साध संगत जी, आज यहाँ इस तीर्थराज प्रयाग में जो संत समागम है, तो उसमें हम ये दास देख रहा है कि बाबा शिवमंगल जी की हर व्यक्ति उनके जुबान पे है, और आप इंसान ये सोच रहा है कि उनकी कितनी हम तारीफ करें। साध संगत जी, उनकी तो तारीफ है ही, लेकिन साथ में उस परिवार की भी तारीफ है जिसने दे दान करने की इजाजत दी। साध संगत जी, यह आसान नहीं है। हम लोग भक्त ध्रुव की बहुत बातें करते हैं, भक्त प्रहलाद की भी बातें करते हैं, और अपना बेटा अगर हमें हमारा 5 वर्ष का है और वो अगर कहे जंगल जाने के लिए, भक्ति करने के लिए, तो शायद हम लोगों में शायद ही कोई तैयार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 140 करोड़ की देश में आबादी है, लेकिन दे दान करने के लिए हर व्यक्ति तो छोड़िए, अरे मैं दास बताता है, अगर मैं कभी बात भी कर लेता हूं तो ये कहा जाता है ये बातें मत करो, ये बात मत करो और बातें करो। ऐसा लगता है कि ये दास अमर होके आया है, इसको कभी जाना नहीं है। और खास तौर पर परिवार में जो धर्म पत्नी होती है, वो कभी भी इजाजत नहीं देगी कि तुम दे दान करो। इसलिए ये परिवार भी हमारे हिसाब से बहुत ही प्रशंसा के काबिल है कि जिसने, इस परिवार ने उनको दे दान करने की इजाजत दी। अब साध संगत जी, दूसरी बात भी मैं वो शार्ट में कहता हूं कि ये जो आज कई बार कई महापुरुषों ने कहा कि ज्ञान के बाद भी ये संशय हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। साध संगत जी, ये भ्रांति खुद को चाहे न हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति आकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है। आप एक चित्र बना करके टांग दीजिए और केवल ये कह दीजिए इसमें कोई गलती हो तो बताइए, तो आप देखिए उसमें कितने मार के लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समाज ऐसा है, ये आपको भ्रमित करता है। जब कबीरदास जी ऐसे लोग भ्रमित हो गए तो हम लोगों की क्या औकात है। बहुत छोटे से शब्दों में वो बात कहता है, कबीरदास जी माला जप रहे थे, माला जप रहे थे, राम नाम की माला जप रहे थे। 3 तार्किक आए जो तर्क करने वाले हैं। एक ने कहा कि ये जो गले में पहने हो, ये क्या पहने हो? तो उन्होंने कहा कि ये कंठी है, रुद्राक्ष की माला है। तो तीसरे ने कहा ये हाथ से क्या कर रहे हो, ये क्या बांधे हुए हो? उन्होंने कहा मैं राम नाम जप रहा हूं। तो जब उन्होंने इतना कहा तो उन तार्किकों ने कहा कि कैसे, तुम्हारा कौन राम है? और वो आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा, घट घट में बैठा, एक राम का सकल तिहार पसारा और एक राम सबसे न्यारा। कौन सा राम है तुम्हारा? तुम्हारा कौन सा राम है? अब वो थोड़ा सा चकित हो गए। उन्होंने सोचा ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, ये तो, अब कह के वो लोग चले गए। ऐसे समाज में बहुत लोग हैं जो हमसे कहेंगे कि ये क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत गलत लाइन है, इसमें कहाँ आपको भगवान दिखाई देते हैं, और हम भ्रमित होने की कोशिश करते हैं। तो साध संगत जी, हमारा यही कहना कि जो कबीरदास जी ने किया वही हमको करना चाहिए। जब कोई भ्रमित करे तो जो ये हमारे संत महात्मा बैठे हैं, इनके पास हम जाएं। कबीरदास जी से अपने सदगुरु की याद आई उनको, वो उनके पास गए। उन्होंने जाकर सदगुरु से कहा, सदगुरु ने कहा क्या बात है, तुम्हारे चेहरे में ये उदासी क्यों है? तो उन्होंने कहा कि अरे अभी क्या बताएं, हम राम नाम, आपने आज्ञा दी, मैं राम नाम की माला जप रहा था, और मैं माला जप रहा था तो 3 विद्वान पुरुष आए। उन्होंने कहा कि एक दोहा सुना के हमको चले गए, और उन्होंने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, तो तुम्हारा कौन सा राम है? तब गुरुजी ने समझ गए वो। उन्होंने कहा, उनके गुरु ने, कि देखो ये समाज में ऐसे लोग मिलेंगे
जो तुम्हें भ्रमित करेंगे। और ये जो परमात्मा है, कोई इसको ब्रह्म कहता है, कोई इसको गॉड कहता है, कोई इसको अल्लाह कहता है, कोई इसको भगवान कहता है, लेकिन ये सब एक ही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उन चारों रामों का उन्होंने व्याख्या की। दास व्याख्या नहीं करेगा, आप सब ब्रह्म ज्ञानी हैं, क्योंकि समय फिर बहुत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि ये जो एक राम जो ये घट में दशरथ का बेटा है, ये वही राम है जिसको कि जो इसने सारे संसार में जो रमा हुआ है। और जो ये हम लोग कहते हैं ना कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग जानी, यानी ये वही राम है जो सारे संसार में है, जो एक एक घट में है, जो हमारे ये नदी नहरें पेड़ पहाड़ सब में जब हम कहते हैं कि रोम रोम में बसने वाला राम है, तो ये वही राम है। तुम जा करके फिर से अपनी राम माला जपो। वो गए, तब वो तारिकों ने सोचा कि यार इससे चलो आज फिर मिलते हैं, देखें क्या कर रहा है। तो वो तो राम जी की माला जप रहे थे। तो उन्होंने वो कहा कि भाई आपको तो मैंने कहा था कौन से राम की माला जप रहे हो। तो उन्होंने कहा सुनो, उन्होंने कहा एक बाप दादी का छोरा, एक बाप दादी का छोरा, एक बाप माँ का पति, और एक बाप जो है वो बेटी का जो है बाप, और एक बाप जो है वो अंत में ये कहा कि एक बाप जो है, ये मैं लाइन भूल रहा हूँ। तो उन्होंने ये समझाया। तो जब ये बातें उन्होंने की तो वो चुपचाप चले गए। तो कहने का मेरा आशय ये है कि अगर हमको कभी कोई शंका हो तो हमारे जो सद्गुरु बैठे हैं या उनके अगल बगल जो लोग बैठे हैं, वे विद्वान महापुरुष हैं, उनके हम पास जाएं और किसी भी तरह का भ्रम हो उस भ्रम को हम दूर करें और अपने को आगे बढ़ावें। साध संगत जी अंत में एक बात और कहना चाहता है। साध संगत जी यहाँ पर स्टॉल भी लगा हुआ है, और मेरा ये मानना है कि ये यहाँ की इलाहाबाद की साध संगत हर वक्त, वो बाबा शिवमंगल जी भी कहते थे, एक 50 नियमों की नियमावली है, जो यहाँ शायद 10 रुपए की किताब होगी, मेरे पास तो है, किसी के पास न हो तो ले ले। और उस किताब में जो नियम बताए हैं महापुरुषों के लिए, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए, प्रसाद बांटने वालों के लिए, सबके लिए उसमें नियम बताए हैं, और किसी दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है। उन नियमों को देखे और वो जो जिस स्थिति में है वो ये देखे कि क्या हम उसका पालन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहा है तो करने की कोशिश करे, मैं भी करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सब आपको इस समागम की बधाई देते हुए जय निराकार।